हाय, वंदना लजीज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं आलू मशरूम की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आपने मटर मशरूम और मशरूम का सब्जी तो बहुत बनाकर खाया होगा, लेकिन आप इसके पहले आलू और मशरूम का सब्जी पहले कभी नहीं बनाकर खाया होगा। आलू और मशरूम का सब्जी जब बनकर तैयार होता है तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसे जनरली हम लोग सभी मटर और मशरूम बनाकर तैयार करते हैं, लेकिन आलू मशरूम का सब्जी जो है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस सब्जी को मैं बिल्कुल ही अलग ढंग से बनाकर तैयार करूंगी और इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और न ही इसे बनाने के लिए ज़्यादा लाम लिफाफ करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। जैसा हम लोग जनरली मशरूम का सब्जी बनाकर खाते हैं वैसे ही समय इसमें भी लगता है। आप इस सब्जी को राइस, चपाती किसी के साथ भी खा सकते हैं। इसका कॉम्बिनेशन सबके साथ बहुत ही परफेक्ट है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और ऐसे भी अभी मशरूम का सीजन चल रहा है, तो आप एक बार मेरे तरीके से आलू मशरूम का सब्जी बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और आप एक बार इस तरीके से आलू और मशरूम का सब्जी बनाकर तैयार करेंगे तो आप हमेशा इसी तरीके से आलू और मशरूम का सब्जी बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो चलती हूँ मैं आलू और मशरूम का सब्जी बनाने के लिए। आलू मशरूम का सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 200 ग्राम के लगभग मशरूम ले ली हूँ। यहाँ पर मैं मशरूम को अच्छी तरह से वॉश करके कपड़े से पोंछ ली हूँ। तो आप देख सकते हैं मशरूम पूरी तरह से क्लीन है। अब मैं मशरूम को काटकर इसका पीसेस तैयार कर लूंगी। तो मैं दिखाती हूँ मैं किस तरह मशरूम को कट कर ले रही हूँ। तो इस तरह मशरूम को लेकर कट कर लेना है और इस तरह हल्का मोटा काटकर इसका पीसेस तैयार करना है। आप यहाँ पर मशरूम का कटिंग जो है अपने अनुसार रख सकते हैं, जैसा पसंद करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह बड़ा बड़ा पीसेस काट कर तैयार कर रही हूँ। तो ये जो मशरूम का नीचे का पार्ट है इसे काट कर अलग कर लेना है। तो यहाँ पर मशरूम का नीचे का पार्ट बहुत ज्यादा नहीं काटना है, बस थोड़ा सा ही काटना है। जैसा मैं काट रही हूँ उसी तरह इसे काट लेना है। तो यहाँ पर मैं 2 मशरूम को काट कर तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसी तरह बाकी का भी मशरूम को काट लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर सारे मशरूम आपको काट कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी मशरूम को काट कर तैयार कर ली हूँ। आप यहाँ पर पीसेस का मोटाई देख सकते हैं, मैं कैसा मोटा रखी हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी मशरूम को काट कर तैयार कर ली हूँ। तो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में। मशरूम का सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक पैन ले ली हूँ, गैस को ऑन कर दी हूँ। अब मैं इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच के लगभग तेल डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं तेल को भी डाल ली हूँ। अब मैं तेल को गर्म होने देती हूँ। तो यहाँ पर पैन पकड़ के मैं इस तरह हिला ले रही हूँ। तो यहाँ पर तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ये जो कट किया हुआ मशरूम है इसे डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं मशरूम को भी डाल ली हूँ। अब मैं गैस का फ्लेम को मीडियम करके मशरूम को इस तरह चलाते हुए फ्राई कर लूंगी। तो ध्यान रहे कि आप मशरूम को कटिंग करने के पहले ही अच्छी तरह से वॉश कर ले। इसे कटिंग करके वॉश नहीं करना है। कटिंग करके वॉश करने के बाद इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो निकल जाता है पानी के साथ, इसीलिए इसे पहले ही वॉश कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वॉश करके इसे कोई भी सूती कपड़े से इसे अच्छी तरह से पोंछ लेना है। तो मैं यहाँ पर इस तरह चलाते हुए मशरूम को फ्राई कर ले रही हूँ। मशरूम को पहले फ्राई करने से सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून के लगभग साल्ट डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं साल्ट को भी डाल दी हूँ। अब मैं साल्ट को भी इस तरह मिक्स करते हुए मशरूम को अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं इसे चलाते रहूंगी। चलाते रहने से मशरूम सभी तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर तेल का यूज बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल जैसे सब्जी बनाकर तैयार किया जाता है उसी तरह मैं तेल का यूज कर रही हूँ।
आप चाहे तो तेल की मात्रा बढ़ा सकते हैं या तो घटा भी सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि साल्ट देने के बाद मशरूम जो है थोड़ा सा जल्दी पकने लगा है। तो इस तरह चलाते रहना है। तो यहाँ पर मशरूम जो है अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी। मशरूम को मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। मशरूम को मैं पैन से बाहर निकाल ली हूँ। अब मैं सेम पैन में 1 बड़ी चम्मच के लगभग तेल डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं तेल को भी डाल ली हूँ। तो यहाँ पर पैन पकड़ के मैं इस तरह हिला ले रही हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी पैन गरम है, इसलिए तेल भी अच्छी तरह से गरम हो गया है। अब मैं इसमें 2 बड़े साइज का बॉईल किया हुआ आलू को छीलकर इस तरह काटकर इसका पीसेस तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसे भी तेल में डालकर इस तरह चलाते हुए सुनहरा कलर आने तक इसे भी फ्राई कर लूंगी। तो इस तरह चलाते हुए मैं फ्राई कर ले रही हूँ। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर पीसेस को एकदम हल्के हाथ से चलाना है, नहीं तो इसका पीसेस टूटने लगेगा। क्योंकि ये बॉईल किया हुआ आलू है तो मैं थोड़ा सा पेन पकड़कर इस तरह हिला लेती हूँ और इसी तरह बीच बीच में चलाते हुए हल्के हाथ से इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूंगी। मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम को मीडियम करके आलू को फ्राई कर रही हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे आलू का जो कलर है वो चेंज होने लगा है। तो इसे मैं अभी थोड़ा सा और फ्राई कर लूंगी ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो आप जब भी इस तरीके से आलू मशरूम का सब्जी बनाकर तैयार करें तो यहाँ पर बॉईल किया हुआ आलू को इस तरह फ्राई करके सब्जी बनाए तो मशरूम का सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप चाहे तो बिना बॉईल किए हुए आलू से भी इस सब्जी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आलू का जो पीसेस है ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब मैं इसे पैन से बाहर निकाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर सभी आलू का पीसेस को पैन से बाहर निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आलू का पीसेस एकदम अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और इसका कलर एकदम सुनहरा हो गया है, यानी कि ये पूरी तरह से गोल्डन कलर में आ गया है। अब मैं सेम पैन में 1 से 2 चम्मच के लगभग तेल डाल लेती हूँ। यहाँ पर मैं तेल को भी डाल ली हूँ। अब मैं तेल को गर्म होने देती हूँ। तो यहाँ पर तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा, कुछ जावित्री, 1 इंच के लगभग दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेजपत्ता जिसने मैंने टुकड़ा कर लिया है, 2 लौंग और 6 से 7 काली मिर्च, 1 रेड चिली जिसे मैंने इस तरह टुकड़ा कर लिया है और 1 से 2 पिंच के लगभग हींग, सभी को मैं तेल में डालकर फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं सभी को डाल दी हूँ। अब मैं पैन को पकड़कर थोड़ा सा इस तरह करते हुए पका लूंगी। तो यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम को लो कर ली हूँ। लो फ्लेम में ही मैं स्पाइस को पका रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पाइस पक गया है। अब मैं इसमें 1 बड़ी चम्मच के लगभग बारीक कटा हुआ लहसुन डाल लेती हूँ और लहसुन को भी इस तरह चलाते हुए पका लूंगी। आप चाहे तो यहाँ पर अदरक का भी यूज कर सकते हैं बारीक काट कर, या तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट का भी यूज करके इस सब्जी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं इस तरह चलाते हुए लहसुन को भी पका लेती हूँ। तो यहाँ पर लहसुन को मैं इस तरह चलाते हुए पका ली हूँ। अब मैं इसमें 2 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ ओनियन डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ओनियन को भी डाल ली हूँ। अब मैं ओनियन को भी इस तरह चलाते हुए पका लूँगी। तो मैं यहाँ पर इसे इस तरह चलाते हुए पका लूँगी। चलाते रहने से होता ये है कि ओनियन सभी तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है, और अगर ओनियन को यूं ही छोड़ दिया जाए तो एक कहीं से फ्राई होगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा, इसलिए इसे इस तरह चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओनियन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और इसका कलर जो है एकदम गोल्डन हो गया है। तो बस मैं इसे इतना ही फ्राई करूँगी। अब मैं इसमें 1 बड़े साइज का रफली कटा हुआ टोमेटो डाल लेती हूँ और इसे भी इस तरह चलाते हुए पका लूँगी।
तो यहाँ पर मैं टोमेटो को चलाते हुए ओनियन में मिक्स करते हुए पका लूँगी। टोमेटो अच्छी तरह से ओनियन में मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच के लगभग साल्ट डाल लेती हूँ। अब मैं इसे भी इसमें अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लूँगी। आप यहाँ पर साल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो ध्यान रहे कि मैंने साल्ट का यूज पहले भी मशरूम को फ्राई करते वक्त किया था। तो यहाँ पर मैं साल्ट को भी टोमेटो में अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर ली हूँ। अब मैं पैन को कवर करके टोमेटो को करीब 2 से 3 मिनट पकने के लिए छोड़ देती हूँ। टोमेटो को पके 2 से 3 मिनट हो गया है। अब मैं कवर को हटा लेती हूँ और टोमेटो को चला लेती हूँ। आप चाहे तो पैन को बिना कवर किए ही टोमेटो को चलाते हुए पका सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टोमेटो को इस तरह चला रही हूँ और स्पैचुला की हेल्प से इसे इस तरह मैश कर लूँगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरह टोमेटो को स्पैचुला से मैश रही हूँ। इस तरह करने से टोमेटो जो है वो जल्दी पक जाता है और अच्छी तरह से पककर तैयार होता है। तो यहाँ पर टोमेटो को एकदम अच्छी तरह से पका लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर टोमेटो जो है थोड़ा बहुत मैश भी हो गया है और ये अच्छी तरह से पक भी गया है। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर डाल लेती हूँ और 1 छोटी चम्मच के लगभग कश्मीरी मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर मैं कश्मीरी मिर्च पाउडर को भी डाल दी हूँ। अब मैं सभी को चलाते हुए इस तरह से मिक्स कर लूँगी ओनियन और टोमेटो में। कश्मीरी मिर्च पाउडर ये तीखा कम होता है, इससे सब्जी का जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आता है और सब्जी का टेस्ट भी बढ़ जाता है। अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो यहाँ पर रेड चिल्ली पाउडर डालकर भी इस सब्जी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह चलाते हुए मिक्स कर ली हूँ और करीब 1 से 2 मिनट पका भी ली हूँ। अब मैं इसमें स्पाइस ऐड कर लेती हूँ। 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर मैं सभी स्पाइस को डाल ली हूँ। अब मैं सभी को मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें 2 बड़ी चम्मच के लगभग पानी डाल लेती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये काफी सूखा हुआ है और इस तरह स्पाइस को फ्राई करने के बाद स्पाइस जो है जलने लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसमें 2 बड़ी चम्मच के लगभग पानी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पानी को भी डाल दी हूँ। अब मैं स्पाइस को इस तरह चलाते हुए गैस का फ्लेम को लो रख कर ही इसे पका लूंगी, यानी कि स्पाइस को फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम को लो रखना है। लो फ्लेम में ही स्पाइस को इस तरह चलाते हुए फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर स्पाइस को एकदम अच्छी तरह से फ्राई करना है, तभी हमारा मशरूम आलू का सब्जी टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर इसे लगातार चलाते हुए फ्राई कर ले रही हूँ और बीच बीच में इस तरह स्पैचुला से थोड़ा सा कर लेती हूँ ताकि जो भी टमाटर ऐसे होगा वो भी मैश हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्पाइस को अच्छी तरह से पका ली हूँ। तो करीब 4 से 5 मिनट मैं स्पाइस को इस तरह से चलाते हुए पका ली हूँ। अब मैं इसमें ये जो फ्राई करके मशरूम रखी हूँ इसमें डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं मशरूम को भी डाल ली हूँ और ये जो फ्राई किया हुआ आलू है इसे भी मैं इसमें डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं मशरूम आलू दोनों को डाल ली हूँ। अब मैं दोनों को इस तरह चलाते हुए मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं करीब 1 से 2 मिनट इस तरह चलाते हुए पका लूंगी। तो मैं यहाँ पर इसे इस तरह चलाते हुए 1 से 2 मिनट पका ली हूँ। अब मैं इसमें पानी डाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर इसमें ज्यादा पानी का यूज नहीं करूँगी। 1 से 1.5 कप के लगभग मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पर पानी डाल ली हूँ। अब मैं सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच के लगभग गरम मसाला पाउडर डाल लेती हूँ और इसे भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है।
अब मैं इसमें आधी बड़ी चम्मच के लगभग कसूरी मेथी डाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर कसूरी मेथी को इस तरह हथेलियों के बीच में रखकर इस तरह रब करते हुए डाल लूँगी। तो यहाँ पर मैं कसूरी मेथी को भी डाल ली हूँ। अब मैं इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। कसूरी मेथी देने से मशरूम आलू का जो सब्जी है वो काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो आप ज़रूर इसमें डालें, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके बिना भी आलू मशरूम का सब्जी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर ली हूँ। अब मैं गैस का फ्लेम को मीडियम करके पैन को कवर करके इसे 7 मिनट पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो मिलती हूँ इसे पकने के बाद। सब्जी को पके 7 मिनट हो गया है। अब मैं कवर को हटा लेती हूँ और सब्जी को चला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्जी को चला ली हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जी जो है देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, और सब्जी का जो ग्रेवी का थिकनेस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसमें लास्ट में 1 से 2 बड़ी चम्मच के लगभग बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं धनिया पत्ती को भी डाल ली हूँ। अब मैं इसे सब्जी में अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लूँगी। तो धनिया पत्ती भी सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो फाइनली यहाँ पर सब्जी बनकर तैयार है। अब मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ और सब्जी को प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं सब्जी देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। आप सब्जी देखकर ही पता कर सकते हैं कि जब सब्जी देखने में इतना बढ़िया है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। तो आप एक बार मेरे तरीके से आलू और मशरूम का सब्जी बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस तरीके से आलू मशरूम का सब्जी एक बार बनाकर खाएंगे तो बार बार इसी तरीके से आलू मशरूम का सब्जी बनाकर खाना पसंद करेंगे। और ये जो आलू मशरूम का सब्जी है इसका टेस्ट जो है बाकी आलू मशरूम का सब्जी से बिल्कुल ही हटकर है। तो आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।